हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज का भी एक नया सेट लाते हुए, आज भी एक लंबी मैराथन है और हम बताते चलें कि कल से हम आप लोग को कंप्यूटर का सेट शुरू करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जीविका योजना के तहत महिलाओं को मुख्य रूप से कौन सी ट्रेनिंग दी जाती है? सिलाई और कढ़ाई, कृषि तकनीक, बैंकिंग और वित्तीय साक्षरता, ये सभी। इसका आंसर हो जाएगा सभी। सीआरपी का पूरा नाम क्या है? कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन, सेंट्रल रिसोर्स पर्सन, क्लस्टर रिसोर्स पर्सन, कम्युनिटी रोल पर्सन। इसका आंसर हो जाएगा ए। जीविका में बैंक सखी किसके लिए मदद करती है? ग्रामीण पुरुष, एसएचजी समूह की महिलाएं, बच्चों या शिक्षक। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। और एक चीज़ हम आप लोग को बताते चले कि मेरे पास पर्सनली बहुत सारे कमेंट आए ईमेल पे कि सर आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सर आपका क्वेश्चन एग्ज़ाम के लायक है, ऐसे पढ़ाई वैसे पढ़ाई। उन लोग का ज़रूर बात रखी जाएगी और उनके अनुसार ही पढ़ाया जाएगा। पशु सखी का कार्य क्या है? पशुपालन में सहायता देना, सड़क निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य। आंसर हो जाएगा पशुपालन में सहायता देना। कृषि सखी किसके लिए प्रशिक्षण देती है? किसानों की कृषि तकनीक में, शिक्षकों को शिक्षा में, स्वास्थ्य कर्मियों को स्वास्थ्य में, महिलाओं की सिलाई में। तो आंसर हो जाएगा किसानों को कृषि तकनीक में। कल से आप लोगों को कंप्यूटर का मैराथन शुरू कर देंगे और बिना कंप्यूटर का कोई गुंजाइश में नहीं, क्योंकि ब्लॉक आईटी, लिवलीहुड और आईटी वाले में ये सब में तो इम्पोर्टेंट है ही मतलब अन्य जैसे कि कोऑर्डिनेटर, सॉरी कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, एरिया कोऑर्डिनेटर, ये सब में भी आपके 5 से 7 सवाल रहेंगे और बिना कंप्यूटर का बेड़ा पार लगना ये मुश्किल है। डिजिटल सखी किस क्षेत्र में जानकारी देती है? डिजिटल वित्तीय साक्षरता, खेल, स्वास्थ्य, शिक्षा। तो आंसर हो जाएगा डिजिटल वित्तीय साक्षरता। फेडरेशन किस स्तर पर काम करता है? विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और क्या हो जाएगा, सॉरी ये क्या हो गया यार। अरे भाई सही हो, क्या हो जाता है? स्टेट लेवल। माफ़ी चाहेंगे डिस्टर्बेंस के लिए, कभी कभी हो जाता है बीच में ऐसा, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। इसका आंसर हो जाएगा विलेज लेवल। सीआईएफ फंड किसे दिया जाता है? एसएचजी या बीओ, कलेक्टर, जिला परिषद, राज्य सरकार। इसका आंसर हो जाएगा एसएचजी या बीओ। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है रोजगार कौशल में विकसित करना। हाँ, आप लोग को 2 सिर्फ आंसर लेकर इसलिए चल रहे हैं क्योंकि इतना समय नहीं है कि आप लोग को धीरे धीरे कराया जाए। हम आपको फिर से एक बार कहते हैं कि आप लोग अब 2x पे वीडियो देखना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आप लोग के पास उतना समय नहीं है कि नॉर्मल वे में आप लोग देखें। तो माइक्रो प्लान किसके लिए है? गांव के स्तर का तय करना, जिला स्तर का योजना, राज्य योजना, राष्ट्रीय योजना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गांव स्तर की योजना। लखपति दीदी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? महिलाओं की वार्षिक आय 1 लाख बनाना, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क निर्माण। तो आंसर हो जाएगा है। जीविका योजना किस मिशन के अंतर्गत आती है? NRLM, मनरेगा, PMEP, NRLM। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। और एक चीज़ हम ये बताते चले, ये हमारे 2011 में स्टार्ट किया गया था और ये मनरेगा में 100 दिन की रोजगार की गारंटी मिलती है वित्तीय वर्ष में 365। BRLPS का मुख्यालय कहाँ है? BRLPS का मुख्यालय पटना में है।
एसएचजी का फेडरेशन किस स्तर पे काम करता है? एसएचजी का फेडरेशन ब्लॉक लेवल, विलेज लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल। तो एसएचजी का फेडरेशन हो जाएगा ब्लॉक लेवल का। बैंक सखी किस प्रक्रिया में मदद करती है? तो बैंक सखी बैंक लेन देन में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, खेल में। तो आंसर हो जाएगा बैंक सखी बैंकिंग लेन देन में। पशु सखी किसे सलाह देती है? पशुपालक महिलाओं में, पुरुषों किसानों में, स्वास्थ्य शिक्षा में, स्वास्थ्य कर्मियों। तो आंसर हो जाएगा पशुपालक महिलाओं में। कृषि सखी किसे प्रशिक्षण देती है? किसानों के लिए कृषि तकनीक में, बच्चों की शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य कर्मियों के लिए स्वास्थ्य, महिलाओं के लिए सिलाई। तो आंसर हो जाएगा इसका किसानों के लिए कृषि तकनीक। डिजिटल सखी का काम क्या है? तो डिजिटल सखी का डिजिटली रूप से लेन देन। प्रोड्यूसर ग्रुप का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रोड्यूसर ग्रुप का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादकों को उत्पादन और बिक्री, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क निर्माण। तो आंसर हो जाएगा ये कृषि उत्पादकों और उत्पादन। सोशल ऑडिट का उद्देश्य क्या है? परियोजनाओं में की पारदर्शी और जवाबदेही, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क निर्माण। आंसर हो जाएगा ये कम्युनिटी रिसोर्स किसे ट्रेनिंग देती है? जिसका आपको CRP से डिनोट किया गया है। कहीं कहीं आपको क्वेश्चन एग्जाम में CRP भी पूछा जाता है कि इसका मतलब क्या था, आपको याद कर लेना। कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन। तो इसका आंसर हो जाएगा SHG समूह। फाइनेंशियल इंक्लूजन का अर्थ क्या है? सभी ग्रामीणों का बैंकिंग सिस्टम में होना, सड़क निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी ग्रामीणों का बैंकिंग सिस्टम में होना। जीविका ऐप के लिए किसके लिए उपयोगी? जीविका ऐप किसके लिए उपयोगी है? तो SHG डाटा अपडेट। इस तरह का क्वेश्चन ना, अच्छा एक बात और हम कहना चाह रहे हैं। कई लोग हमें ये भी कमेंट करते हैं, सर आप बहुत रिपीटेड क्वेश्चन लाते हैं। तो हाँ भाई, रिपीटेड क्वेश्चन लाते हैं, वो इसलिए लाते हैं ना कि आप लोग के सामने जब क्वेश्चन वो आए तो ऐसा ना लगे कि इस तरह का हमने क्वेश्चन कहीं देखा ही नहीं, और ऐसा आपको लोगों को घर में मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़े। वो हम ही वो क्वेश्चन के 2 बार 3 बार 4 बार ले आए। और कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि क्वेश्चन एक ही और उसका आंसर बहुत तरीके से रह सकता है। तो वो आपके ध्यान में हो जाए और आपको ध्यान में याद रहे क्वेश्चन एग्जाम हॉल में। ऐसा नहीं कि दूसरे उस सेम क्वेश्चन दूसरे तरीके से अगर आ जाए तो आप लोग को लगे कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये तो हमने देखा ही नहीं, तो इसका आंसर ये नहीं होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए भी था, जीविका ऐप किसके लिए उपयोगी होती है? तो इसका आंसर आप लोग कल पढ़ रहे थे मॉनिटरिंग के लिए। और यहाँ पर SHG की अपडेट रिकॉर्डिंग, दोनों का मतलब एक ही होता है, बट पूछने का आंसर का जो ये है ना शब्द, उसका पूछने का तरीका वो अलग है। तो इसलिए आप लोग को ध्यान देना, क्वेश्चन एक ही है। कई बार क्वेश्चन जानबूझकर रिपीट करते हैं आप लोग की सहूलियत के लिए, और कई बार क्वेश्चन रिपीट इसलिए होता है क्योंकि उसका आंसर दूसरे तरीके से भी होता है। इसलिए माइक्रो प्लान के लिए तैयार किया जाता है गांव के विकास के लिए जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय योजना। तो आंसर हो जाएगा गांव के विकास के लिए। लखपति दीदी योजना का मुख्य लाभ क्या है? महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क। तो आंसर हो जाएगा महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण। जैसे इस क्वेश्चन का भी कल परसों दोनों बार रिपीटेशन करवाया था, लेकिन आज देखिए क्वेश्चन वही है, लेकिन आंसर का जो पूछने का तरीका है ना वो अलग है। तो ये भी एक चीज़ हो सकता है, हम आपको ये कहना चाह रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम किसके लिए है? महिलाओं को रोजगार कौशल देना, बच्चों, पुरुषों या सभी। तो आंसर हो जाएगा ये महिलाओं के रोजगार को कौशल देना। CIF फंड का उद्देश्य क्या है? CIF फंड क्या का उद्देश्य क्या है? तो SHG समूह के व्यवसाय सृजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क निर्माण। आंसर हो जाएगा SHG समूह के व्यवसाय सृजन। फेडरेशन किसके लिए बनाया जाता है? SHG का ब्लॉक स्तर संगठन, बैंक, NGO या शिक्षक समूह। तो जाहिर सी बात है फेडरेशन जितना भी स्तर पे चल रहा है वो आपका जीविका का ही चल रहा है। प्रोड्यूसर ग्रुप का मुख्य कार्य क्या है? उत्पादकों और बिक्री और उत्पादन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क निर्माण। इसका आंसर हो जाएगा उत्पादकों की बिक्री और उत्पादन। उत्पादकों की बिक्री और उत्पादन कहने का मतलब हुआ कि उत्पादक का मतलब हो जाता है किसान की बिक्री और उत्पादन। सोशल ऑडिट किसके लिए? परियोजनाओं की जवाबदेही सुनिश्चित करना।
जीविका योजना किस विकास करती है? जीविका योजना किसका विकास करती है? ग्रामीण महिलाओं की। बैंक सखी किसके लिए मदद करती है? एसएचजी समूह की महिलाएं, पुरुष या शिक्षक या बच्चे। तो आंसर हो जाएगा एसएचजी समूह की महिलाएं। पशु सखी का उद्देश्य क्या है? पशुपालकों में सहायता देना, सड़क निर्माण, शिक्षा या स्वास्थ्य। तो पशु सखी पशुपालकों को सहायता देना हो जाएगा। कृषि सखी किसे सलाह देती है? तो कृषि सखी ओबियसली कृषि को ही सलाह देती है। डिजिटल सखी किसे सिखाती है? डिजिटल सखी महिलाओं को डिजिटल लेन देन में। एसएसजी फेडरेशन किस स्तर पे काम करती है? ब्लॉक लेवल का। हाँ, आपको कभी कभी ना कुछ क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट वे में लेके चलते हैं, वो इसलिए कि हम आप लोग को दोबारा रखते हैं 2 बार 3 बार रिवीजन के लिए, और रिवीजन के लिए हमें उम्मीद है कि आप लोग को पता होता होगा। अब टाइम भी कम है, मेरे लिए भी आपके लिए भी। तो सहयोग फंड का लाभ किसे मिलता है? सहयोग फंड का लाभ एसएसजी समूह को। हम सभी प्रश्नों को फास्ट नहीं लेके चलते हैं, कुछ उससे प्रश्नों को लेके चलते हैं जो आप लोग को सामने दोबारा हम करवा रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में क्या सिखाया जाता है? स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में रोजगार और व्यवसाय कौशल, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क निर्माण। तो आंसर हो जाएगा रोजगार और व्यवसाय कौशल। लखपति दीदी योजना का लक्ष्य क्या है? महिलाओं की वार्षिक आय 1 लाख। जीविका ऐप किसके लिए है? जीविका ऐप एसएसजी की रिकॉर्ड अपडेट करने की है। मैंने आज ही आपको करवाया है। BRLPS का पूरा नाम क्या है? बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट स्कीम, बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, बिहार रूरल लोन प्रोजेक्ट स्कीम, बिहार रूरल एजुकेशन सोसाइटी। इसका आंसर हो जाएगा है इसका आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का फुल फॉर्म हमने कल भी कहा था, आज भी कह रहे हैं कि 10 से 15 कम से कम तो आ ही जाएगा। NRL का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण गरीबी उन्मूलन। जीविका योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है? तो जीविका योजना ग्रामीण विकास के मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। प्रोड्यूसर ग्रुप किसके लिए बनाया जाता है? तो प्रोड्यूसर ग्रुप कृषि उत्पादन और बिक्री। फेडरेशन का मुख्य कार्य क्या है? फेडरेशन का मुख्य कार्य क्या है? एसएसजी समूह का ब्लॉक स्तर पर संगठन, जिला संगठन, राज्य संगठन या राष्ट्रीय संगठन। तो आंसर हो जाएगा एसएसजी समूह का ब्लॉक स्तर का संगठन। एसएसजी का मुख्य उद्देश्य क्या है? एसएसजी का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सामूहिक आत्मनिर्भर बनाना, सड़क निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य। अभी हाल फिलहाल में जहाँ बात आती है आत्मनिर्भर बनाने की, तो हमारे बिहार सरकार ने हर महिलाओं को इस जीविका के अंतर्गत ही 10,000 रुपया बैंक खातों में भेजे हैं, और कुछ जा ही रहे हैं और आने वाली डेट में जाएंगे। वो इसी मुद्दे से दिए गए आत्मनिर्भर बनाने के लिए, और आगे भी 2 लाख रुपया दिए जाएंगे मदद के लिए। आंसर ये हो जाएगा BRLPS का मुख्य लक्ष्य क्या है? ग्रामीण जीवन का स्तर सुधारना। CRP किसके लिए ट्रेनिंग देती है? तो CRP हो जाएगा कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन। एसएसजी समूह को बैंक सखी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ये भी मैंने आपको ऊपर में करवाया है। बैंकिंग लेन देन में सहायता। पशु सखी किसके लिए मदद करती है? पशु सखी पशुपालकों के लिए। मैंने क्वेश्चन आपको बहुत बार रिपीट करवाया है। कृषि सखी किसके लिए प्रशिक्षण देती है? किसानों के लिए। जो क्वेश्चन हमें ऐसा लगता है ना, क्वेश्चन आप शायद भूल जाओगे, रिविजन ना कर पाओगे, तो मैंने जानबूझकर हम उसको रिपीट करते हैं बार बार। डिजिटल सखी किस क्षेत्र में काम करती है? तो डिजिटल सखी भी मैंने दोबारा रिपीट करवाया, बहुत बार करवाया। डिजिटली वित्तीय साक्षरता। CIF फंड किसके लिए है? CIF फंड एसएसजी समूह या VO, विलेज ऑर्गेनाइजेशन। लखपति दीदी योजना का उद्देश्य क्या है? तो ये भी मैंने आज भी करवाया, कल भी करवाया था। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम किसके लिए? स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम महिलाओं के रोजगार कौशल के लिए। जीविका योजना किस मिशन के अंतर्गत काम करता है? जीविका योजना अंतर्गत DNRRM। फेडरेशन किस स्तर पर काम करती है? फेडरेशन ब्लॉक लेवल पर काम करती है। प्रोड्यूसर ग्रुप किसके लिए बनाया जाता है? प्रोड्यूसर ग्रुप कृषि उत्पादन और बिक्री, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क निर्माण। आंसर हो जाएगा कृषि उत्पादन और बिक्री,
सोशल ऑडिट का उद्देश्य क्या है? सोशल ऑडिट का उद्देश्य है परियोजनाओं की पारदर्शी और जवाबदेही सुनिश्चित करना। माइक्रो प्लान किसके लिए तैयार किया था? माइक्रो प्लान गांव स्तर की योजना। जीविका ऐप किसके लिए कहता है? जीविका ऐप एसएचजी रिकॉर्डिंग मैनेजमेंट। देखिए इस क्वेश्चन देखिए सेम ऐसा ऊपर मैंने आपको 2 बार करवाया था, दोनों का आंसर सेम दिखा, कल से तो डिफरेंट था, और ये ऊपर दोनों से डिफरेंट है। ऊपर में था एसएचजी रिकॉर्ड स्तर था और यह मैनेजमेंट टाइप का है। क्या क्वेश्चन एक ही रहेगा लेकिन आपका आंसर भिन्न भिन्न प्रकार से रह सकता है, इसलिए हम आपको ऐसा ना कहिए कि क्वेश्चन सेम इसका मतलब आंसर भी सेम होगा। एनआरएलएम का मुख्य उद्देश्य क्या है? एनआरएलएम का मुख्य उद्देश्य गरीबी, ग्रामीण गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क निर्माण। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रामीण गरीबी उन्मूलन। बीआरएलपीएस किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है? तो बीआरएलपीएस हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। बैंक सखी किसके लिए मदद करती है? तो बैंक सखी एसएचजी समूह की महिला, पुरुष, शिक्षा, बच्चे। तो इसका आंसर हो जाएगा एसएचजी समूह की महिला है। पशु सखी का मुख्य कार्य क्या है? तो पशु सखी का मुख्य कार्य है पशुपालन में सहायता देना। कृषि सखी किसके लिए प्रशिक्षण देती है? कृषि सखी किसानों के लिए। अच्छा, कृषि सखी किसके लिए प्रशिक्षण देती है? वहाँ पर अगर आंसर आता ना महिलाओं किसानों, तो आंसर वो भी हो जाएगा महिलाओं किसानों। डिजिटल सखी किस क्षेत्र में काम करती है? तो भी मैंने आपको करवाया है डिजिटली वित्तीय साक्षरता। सीआईएफ फंड का उद्देश्य किस लिए किया जाता है? एसएसजी समूह के व्यवसाय सृजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क निर्माण। तो आंसर हो जाएगा एसएसजी समूह के व्यवसाय सृजन। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? महिलाओं को रोजगार कौशल देना, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क निर्माण। आज बार आप लोग का ये लास्ट है जीविका स्पेशल सब्जेक्ट, कल से हम आपको कंप्यूटर का सब्जेक्ट करवा देंगे। और अगर समय मिलता है और आप लोग का कमेंट वैसा आता है तो हम करंट अफेयर भी करवा देंगे, और ऐसा करंट अफेयर करवा देंगे ना एक दिन में कंप्लीट की मेरे सिलेबस से ही आप लोग को आएगा। टोटल 17 करंट अफेयर आना है, 17 में 17 करंट अफेयर आपका मेरे ही सिलेबस से रहेगा। लखपति दीदी योजना का लाभ किसे मिलता है? लखपति दीदी योजना का लाभ ग्रामीण महिलाओं को मिलता है। जीविका फेडरेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? एसएसजी समूह का ब्लॉक स्तर संगठन, जिला संगठन, राज्य संगठन, राष्ट्रीय संगठन। इसका आंसर हो जाएगा एसएसजी समूह का ब्लॉक स्तर संगठन। प्रोड्यूसर ग्रुप किसके लिए काम करता है? कृषि उत्पादक और उत्पादन और बिक्री, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क निर्माण। आंसर हो जाएगा कृषि उत्पाद और उत्पादन और बिक्री। सोशल ऑडिट क्यों किया जाता है? पारदर्शी और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क निर्माण। आंसर हो जाएगा पारदर्शी और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए। सीआरपी का मुख्य कार्य क्या है? एसएसजी को प्रशिक्षण और मार्गदर्शन देना, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क निर्माण। आंसर हो जाएगा एसएसजी को प्रशिक्षण और मार्गदर्शन देना। इसका मतलब हो जाता है ना कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन, और वो लोग एसएसजी को प्रशिक्षण देते हैं। फेडरेशन किसके लिए बनाई जाती है? तो फेडरेशन एसएसजी समूह का संगठन। बैंक सखी किसके लिए मदद करती है? तो बैंक सखी एसएसजी समूह की महिलाओं को मदद करती है। एसएसजी मतलब कि जो जीविका में अंतर्गत होते हैं उन्हीं को। पशु सखी किसे ट्रेनिंग देती है? तो पशु सखी पशुपालकों को ट्रेनिंग देती है। कृषि सखी किसे सलाह देती है? तो ऑब्वियसली कृषि सखी कृषि को ही सलाह देगी। डिजिटल सखी किसे सिखाती है? तो डिजिटल सखी महिलाओं को डिजिटली वित्तीय साक्षरता बनाने के लिए, लेन देन साक्षरता, पढ़ाई, स्किल, ये सब के लिए सिखाई थी डिजिटल सखी। सीआईएफ फंड एसएचजी समूह और एफपीओ को दिया जाता है। और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम किसके लिए है? महिलाओं को रोजगार कौशल, बच्चों के, पुरुषों को, यह सभी। तो आंसर हो जाएगा ये भी क्वेश्चन आप लोग को ऊपर में करवाया है 2 बार। लखपति दीदी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? लखपति दीदी योजना का मुख्य उद्देश्य
महिलाओं की वार्षिक आय 1 लाख बनाना। जीविका ऐप किसके लिए उपयोगी होता है? फिर से एक बार आंसर हो गया आपका, दोनों टाइप का आंसर आपका 2 बार रिपीट हो गया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग को एक बार ध्यान में रखते होंगे, तो भूलते नहीं होंगे मेरे जैसा, हम तो भूल जाते हैं। NRLM का पूरा नाम क्या है? नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ये भी आप लोग को तो बहुत बार करवा चुके हैं, मेरे ख्याल से याद हो गया आप लोग, हो गया होगा आप लोग को। BRLPS का मुख्यालय कहाँ है? ये भी हमने करवाया, पटना में है। प्रोड्यूसर ग्रुप का उद्देश्य क्या है? प्रोड्यूसर ग्रुप का उद्देश्य कृषि उत्पादकों का समूह बनाना और बेचने में मदद करना। क्या बेचे जाता है? तो भाई जो किसान अपने खेती से धान, गेहूँ, सब्जी कुछ भी उठाते हैं, तो उसको एक जीविका के द्वारा स्पेशल हाट लगाया जाता है, सरकार के द्वारा मैनेज किया जाता है, उसको उन्हों अच्छी कीमत पे खरीदा जाता है। यही सबसे रिलेटेड होता है, इसलिए उन्हें स्पेशल ये सब हाट बाजार लगाया जाता है। सोशल ऑडिट का मुख्य उद्देश्य क्या है? परिणामों पारदर्शी और जवाबदेही। फेडरेशन किसके लिए है? फेडरेशन SHG समूह का ब्लॉक स्तर संगठन। CRP का काम क्या है? SHG को ट्रेनिंग और मार्गदर्शन। ट्रेनिंग और मार्गदर्शन का बात एक ही होता है। ट्रेनिंग मतलब सिखाना, मार्गदर्शन मतलब रास्ता दिखाना, बात एक ही है। बैंक सखी किस कार्य में मदद करती है? तो बैंक सखी बैंकिंग लेन देन में। पशु सखी का मुख्य कार्य क्या है? पशु सखी का पशुपालन में मदद करना। कृषि सखी किसे ट्रेनिंग देती है? ये क्वेश्चन भी हम आप लोग करवाएं। कुछ क्वेश्चन ऐसा आपके सामने हम लेके आ रहे हैं ना कि बहुत बार रिपीट हो गया, और हमें उम्मीद कि उस तरह का क्वेश्चन को आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगा, कोई हेजिटेशन नहीं होगा, और ना ही मेरे ख्याल से आप लोग को उस टाइप का क्वेश्चन घर में रिवीजन करने की ज़रूरत भी पड़ती होगी। डिजिटल सखी किसके लिए काम करती है? तो डिजिटल सखी महिलाओं को डिजिटली वित्तीय साक्षरता। CIF फंड का उद्देश्य क्या है? SHG समूह को व्यवसाय में सृजन मतलब कि व्यवसाय, SHG समूह को व्यवसाय में सृजन मतलब कि होता है उत्पादन। सृजन मतलब किसी, जैसे कि कोई महिलाएं हैं, उन्हें किसी तरह का काम करना है, व्यवसाय करना है, धंधा करना है, तो वो SHG समूह द्वारा या CIF का फंड के सहायता से या BO द्वारा वो काम खोज कर बनाकर SHG महिलाओं को व्यवस्था करवाता है। यही वो सृजन मतलब उत्पन्न करना एक तरह से हो गया। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का मुख्य लक्ष्य क्या है? स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का मुख्य लक्ष्य महिलाओं को रोजगार कौशल का विकसित करना। तो आज का सेट यहीं पे ख़त्म हुआ, और आप लोग कमेंट कीजिएगा 95 क्वेश्चन में से आप लोग का आज कितना सही हुआ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कल से हम आप लोग को कंप्यूटर का सेट लाने जा रहे हैं, वो भी आपके एग्ज़ाम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। उसके बाद एक दिन आप लोग अगर वैसा कमेंट रहा तो करंट अफेयर करवा देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।